अब तक आपने देखा मालविका कबीर और अनन्या के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है कल मैं तुम्हारे घर से कब निकली। सुबह? Was I drunk या फिर सिर्फ नशा चढ़ा था? कॉन्फ्रेंस के दौरान कबीर अनन्या को इग्नोर करता है। अभी तक तो हम निष्पक्ष तरीके से न्यूज़ पेश करते आए हैं। मतलब हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो क्या वो बदल जाएगा सर? अब आगे। रात बहुत हो गई, डिनर पर चलें। मालविका, तो फिर तुम मुझे घर छोड़ दोगे या? कैसा तुम कहो। खाना तो तुम खा नहीं रही हो, कम से कम जूस तो पी लो। जूस पीने से क्या होगा? ताकत मिलेगी। दिमाग को ताकत मिलती है क्या? क्यों, कोई एग्जाम देना है? लाइफ का एग्जाम तो चल रहा है मेरी। अच्छा, अभी हमने अपने एग्जाम्स खत्म भी नहीं किए और आपने अपने एग्जाम्स देने शुरू भी कर दिए। माँ, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अनन्या, तुम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो। अच्छा बताओ, रोनी को मना क्यों किया? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती माँ। कबीर से प्यार करती हो? जानती थी मैं। क्या है ना बेटा, तुमसे पहले से एग्जाम्स देती आ रही हो ना, अब थोड़ा सा अंदाजा आने लग गया है कि एग्जाम पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब तुम कहोगी ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए। कबीर सर मुझसे बड़े हैं, डिवोर्सी हैं, और उनके जितने अफेयर्स हैं वो तो जानती हो तुम। बट एक बात बताओ माँ, मेरा दिमाग भी कहता है कि ये सवाल ही गलत है, पर मेरा दिल नहीं मानता ना। मैं जब भी एक कदम पीछे लेने की कोशिश करती हूँ और खिंच जाती हूँ उनकी तरफ। तुम भी तो जानती हो ना, मैं 8 साल से कबीर सर की, उनके काम की फैन रही हूँ। ये रिश्ता मेरे लिए नया नहीं है माँ। ये एहसास मेरे लिए नया है। रोनी जानता है ये बात?
और इसीलिए अपना बेस्ट फ्रेंड भी खो रही हूँ मैं। क्या करूं? हाँ, हो गई मुझसे गलती। कैसे सुधारूं? क्या करूं अब? अरे आप आइए तो सही, सारा इंतजाम करके रखा है। आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों वेरी वेल सी। किसे सर आंखों पे बिठा रहे हो खालिद? हाँ, नलिनी वर्मा। हाँ, टूटे दिलों की मलिका। मैं कोई टूटे दिलों की मालविका नहीं हूँ। मालविका, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। हम यहाँ नलिनी वर्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, वो अपनी अगली किताब को रिलीज करने के लिए इंडिया आ रही है और बहुत बड़ा डील किया है उसने एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस के साथ। बट द पॉइंट इज दैट पब्लिशिंग हाउस वांट्स टू टाई अप विद अस। इंडिया में तो शी इज नंबर 1 बेस्ट सेलर और एनआरआईज के साथ भी काफी पॉपुलर है। बढ़िया है। दिल जलों की कहानियां कितनी बिकती हैं, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। जब दिल धड़कता है तो कुछ सुनता नहीं है, लेकिन जब दिल चलता है तो धुआं सबको नजर आता है। वैसे कबीर, जिसे तुम दिल जलों की कहानियां कह रहे हो ना, वो मोहब्बत में धोखे और फरेब की कहानियां हैं। और वैसे भी इश्क में धोखा और फरेब का शिकार कौन नहीं हुआ अभी तक? बिल्कुल खालिद, एब्सोल्युटली। मैं तो खुद उनकी नॉवेल्स पढ़ता आया हूं। मैं क्या कहूं। वैसे कब आ रही हैं वो? परसों। ठीक है, मैं अनन्या से कह देता हूं इस स्टोरी को हैंडल करने के लिए। ओह, अनन्या ये स्टोरी हैंडल करेगी? व्हाई नॉट? It's a great idea, isn't it, Khalid? Interesting. Very interesting. बस यार, अब मुझसे नहीं झेला जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे अंदर और यहाँ बाहर। एक तरफ कबीर सर है, एक तरफ मालविका, और ऊपर से मैं और मेरा कंफ्यूज दिमाग। पता है, मुझे लगता है कि मुझे केकेएन छोड़ देना चाहिए। क्या? हाँ, और क्या? ये तो क्या करूं मैं? जब कबीर सर को देखूंगी दिल जलेगा, जब रोनी को देखूंगी दिल दुखेगा, और मालविका से टकराऊंगी तो दिल से बददुआएं निकलेंगी। मतलब बेसिकली ओवरऑल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं एक फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेसिव पर्सनालिटी बन के रह जाऊंगी। You know what? तू बुरा सोचेगी तो तुझे बुरा ही दिखेगा। हाँ, और कौन कहता है कि तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है? देख रही बात रोनी की, तो वो हम सबसे समझदार है, वो समझ जाएगा। और मालविका की तो टेंशन ले रही है, उसकी टेंशन क्यों ले रही है? वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, तू नहीं। वो पता है कौन है? उल्लू की दुम, जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो उसकी बात पे रिएक्ट मत करना। देख, तू रिएक्ट करेगी को खुशी मिलती है। स्टॉप रिएक्टिंग, इजी। और कबीर सर, तू आगे बढ़ेगी तो कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। वो मुझे अभी भी परेशान नहीं कर रहे हैं, पर मैं तो परेशान हो रही हूँ ना उन्हें देखकर। उन्हें देखना बंद कर दे। अच्छा, यहाँ कैसे? अपने काम से काम रख। अभी जरूरी थोड़ी है कि तू उन्हें घूरे, जो वो ऑफिस में एंटर करे, तुझसे बात करे या तेरे आसपास से गुजरे। मजाक कर रही हूँ। देख, आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा मुश्किल है, पर अगर तू कोशिश करेगी तो जरूर तुझसे होगा। पर तू कोशिश तो कर। और रोनी, उसने तो मुझसे साफ साफ कह दिया है कि उसे अकेला छोड़ दूं मैं। हाय गाइस। हाय अनन्या। क्या हुआ इसको? अनन्या, तुझे कोई एक्साइटिंग लीड मिली क्या? काफी दिनों से केकेएन में कोई धमाका नहीं हुआ है। छोटे छोटे धमाके तो हो ही रहे हैं हमारे अंदर।
You know what? पता है तू ना बहुत लकी है कि तू जा रही है यहाँ से। लाइफ केकेएन के बाहर ही है, खुशियां भी केकेएन के बाहर है। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ। तू कुछ मत बोल, मैं सब समझ गई। नाउ यू सी, मैं केकेएन छोड़ने से पहले इन दोनों को सेट करके ही जाऊंगी। सब तुझे बहुत मिस करेंगे। जा, तू तो बहुत सेंटी हो रही है। कुछ दिन बाकी है अभी मेरे जाने में। वैसे आपकी आंखें चश्मे के पीछे भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं। Excuse me. कबीर सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। या श्योर। मिस कश्यप, नलिनी वर्मा की स्टोरी आप हैंडल कर रही हैं, इसलिए उसके पूरे लॉन्च की जिम्मेदारी आपकी है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट, कोई गलती ना। मैं ही क्यों सर? मतलब ये तो कोई और भी कर सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप त्रिशा को दे दीजिए, शी इज मोर क्वालिफाइड। यहाँ डिसीजंस अब भी मैं ही लेता हूँ मिस कश्यप, और आप इसलिए क्योंकि आपको ह्यूमन ड्रामास पर स्टोरी करना ज्यादा पसंद है और आप अच्छा भी करती हैं। और इस वक्त नलिनी वर्मा लाइफ के सबसे बड़े इमोशन लव पर काम कर रही, और मुझे लगता है कि आप इसे ज्यादा समझ सकती हैं, ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं। यस, एब्सोल्युटली। अनन्या तो खुद भी बहुत अच्छी है यार। आई डोंट थिंक कि तुझसे बेटर ये कोई भी कर पाएगा। सर, आई थिंक ये रॉनी और अनन्या हैंडल कर लेंगे। आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। एक नाकाम रिश्ते की वजह से तुम कितना डर गए हो? मुझ में कोई डर नहीं तारणी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई वुमन एज समझे तो। अनलेस वो कोई अनन्या हो, राइट? हाँ। क्या आ गया उसे? मालविका प्लीज, मैं रोज रोज डिनर पे नहीं जाता, मुझे कोई शौक नहीं है। यस आई अंडरस्टैंड मालविका, और सुनो मेरी बात, मैं किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई जस्ट फूल अराउंड, यू नो इट। और तुम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो मेरे ऊपर? प्लीज यार, सम अदर डे। बाय बाय, गुड नाइट मालविका।
भूल गए ना? कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा आजकल कबीर? लगता है अनुराग को ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा, ना अपनी फिक्र ना दूसरों की। याद है अनुराग को क्या प्रॉमिस किया था? क्या प्रॉमिस किया था? मुझे आज असाइनमेंट पे जाना था कबीर। ओ यार, सॉरी यार। रियली सॉरी। कब जा रही हो तुम? आज रात को। और अभी हम आशिया मेरे साथ रहने वाले हैं? एग्जैक्टली। ग्रेट। सॉरी यार, माफ कर देना, भूल गया था। टीवी चल रहा है? चल चेक करते हैं। मालविका से क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर भी जो मैं नहीं हूं वो मैं कैसे बन जाऊं तारिणी, और क्यों बन जाऊं? किसी एक से दूर जाने के लिए मैं किसी और के करीब नहीं आ सकता। और कब तक ये झूठा दिखावा मैं निभाऊंगा? मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स। लेकिन तुमने कुछ रियलाइज किया है कबीर? एक नाकाम रिश्ते की वजह से तुम कितना डर गए हो? मुझ में कोई डर नहीं है तारिणी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे कोई वुमन एजर समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनलेस वो कोई अनन्या हो, राइट? हाँ। क्या आ गया उसे? तुम्हें कैसे मालूम कि अनन्या ने? मैं भी एक रिपोर्टर हूँ मिस्टर कबीर शर्मा। कहानी दिल की हो या और कोई, झट से सूंघ लेती हूँ। और तुम्हारे शक्ल पे कहानी पिछले कुछ दिनों से लिखी हुई है। अनन्या की हर बात का असर तुम पे पड़ रहा है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। नवीन ने कहा था निवेदिता से, मेरी 5th नॉवेल मोहब्बतें और भी में। तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? अनन्या, ये गेस्ट के लिए। लेकिन आप कौन रहा है? नलिनी वर्मा। वो जो लव स्टोरीज लिखती है? ओह वाओ। इसके साथ वो नहीं है क्या, वो रोज वाटर छिड़कने वाला? वो भी तो दो। मैं आज से यही काम करूंगी। मैं यहाँ खड़ी होंगी केकिंग के बाहर रिसेप्शन पे, और गेस्ट आएंगे, उन्हें फूल दूंगी, उन पे पानी छिड़कूंगी। यही तो काम रह गया रिपोर्टर का अब यहाँ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर खालिद कहाँ मिलेंगे? मिस वर्मा, नलिनी वर्मा राइट? यस। वेलकम टू केकेएन मैम। लवली, थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट। अनन्या कश्यप। हाय अनन्या, लवली मीटिंग यू। जस्ट अ कन्फेशन, वो मुझे लगा नहीं था कि इतनी किताबें लिखने वाली, इतनी मैच्योर लव स्टोरीज लिखने वाली ऑथर इतनी यंग होंगी, इसलिए आई कुडंट। सबसे पहले तो प्लीज डोंट कॉल मी मैम।
कॉल मी नलिनी। और पता है, जब हम खुद को सरेंडर कर देते हैं ना, तो वन विद नेचर हो जाते हैं, इस पूरी यूनिवर्स का एक हिस्सा बन जाते हैं। फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। राबता उस एक फूल से नहीं, जिस पेड़ पर वो फूल खिलता है उससे रखो, जो न जाने कब से खड़ा कितने मौसमों से झूल रहा है, कितने मौसमों पर और कितने मौसमों के आशिकों पर फूल बरसा रहा है। नवीन ने कहा था निवेदिता से, मेरी 5th नॉवेल मोहब्बतें और भी में। ओह, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? जाने से पहले, दिल की आवाज में वो ताकत होती है जो हमें अक्सर रास्ते से भटकने नहीं देती। लेकिन जब दिल की आवाज पर दूसरों की आवाज का शोर हावी होने लगता है, तो रास्ता चाहे वही हो, दिशा गलत होने लगती है। अब तक आपने देखा मालविका कबीर और अनन्या के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है कल मैं तुम्हारे घर से कब निकली। सुबह? Was I drunk या फिर सिर्फ नशा चढ़ा था? कॉन्फ्रेंस के दौरान कबीर अनन्या को इग्नोर करता है। अभी तक तो हम निष्पक्ष तरीके से न्यूज पेश करते आए हैं, मतलब हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो क्या वो बदल जाएगा सर? अब आगे। रात बहुत हो गई, डिनर पर चलें? मालविका, तो फिर तुम मुझे घर छोड़ दोगे या? कैसा तुम कहो। खाना तो तुम खा नहीं रही हो, कम से कम जूस तो पी लो। जूस पीने से क्या होगा?